अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो साबक वज़राए आज़म, दो अलागतवार, एक ही जेल और एक ही सियासत, बीमारी की सियासत। 2018-19 में जब नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में दिल, गुर्दों और खून के प्लेटलेट्स की शदीद कमी से नबर्द आज़मा थे, तो मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त की पीटीआई हुकूमत पर बिल्कुल वही इल्ज़ामात लगाए थे जो आज पीटीआई मुस्लिम लीग नून पर लगा रही है। तब मरियम औरंगज़ेब ने कहा था पीटीआई हुकूमत मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम की तमाम हदें पार कर चुकी है। मरियम नवाज़ ने कहा था नवाज शरीफ किसी जुर्म की सज़ा नहीं भुगत रहे बल्कि अवाम की आवाज़ बनने की सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी दौर में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ को बेहतरीन मुमकिन तिबी सहूलत दी जाए। उनके अल्फाज थे, सियासी इख्तलाफात से कतई नज़र मेरी दुआएं नवाज शरीफ के साथ हैं। उसके बाद नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर ज़मानत मिली और फिर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन जाने की इजाज़त दी गई। अब 2026 में किरदार बिल्कुल उल्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी, इसे इम्तियाजी और दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का मौक़िफ़ है कि ये हुक्म जेल के कवानीन के दायरे से तजावुज़ करता है और कैदी का निजी की बजाय सरकारी हॉस्पिटल में मुआयना होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज जमा करवाई जिसमें बराह रास्त नवाज शरीफ की मिसाल दी गई है। मरियम नवाज की वो दरख्वास्त जो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, नवाज शरीफ की सफरी पाबंदियों का मुकदमा और नवाज शरीफ का लंदन रवाना होना, ये सब इसलिए पेश किया गया ताकि साबित किया जा सके कि जो रायत नवाज शरीफ को मिली वही इमरान खान को भी मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दो सीनियर रहनुमा भी माजी में इसी तरह की या शायद इससे भी ज्यादा सख्तियां झेल चुके हैं, लेकिन ये सब तब भी देखने को नहीं मिला था जो आज हो रहा है। असल सवाल ये नहीं कि नवाज शरीफ वाकई बीमार थे या इमरान खान वाकई बीमार हैं या नहीं। असल सवाल यह है कि हमारा निज़ाम किस बुनियाद पर रहम दिखाता है। जब एक सियासी जमात इक़्तिदार में हो तो मुखालिफ रहनुमा की बीमारी को शक की निगाह से देखा जाता है, ताख़ीर की जाती है, अदालती अहकामात को चैलेंज किया जाता है। लेकिन जब वही जमात अपोजिशन में हो तो वही बीमारी सियासी इंतकाम और बुनियादी इंसानी हक बन जाती है। क्या हमारे सियासतदानों के लिए इंसाफ और रहम सिर्फ उस वक़्त अहम होते हैं जब वो खुद इक़्तिदार से बाहर हों? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।